एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एज पर प्रॉमिस हमने सुबह में मार्केट ओपन होने से पहले आपको टेलीग्राम में स्टोव क्राफ्ट का ट्रेड, सेंचुरी प्लाई का ट्रेड, निफ्टी का ट्रेड दिया था, जिसमें ये तीनों ट्रेड ऐसे हैं जो तीनों ने मुनाफा दिया। मैं हमेशा वादे का पक्का हूँ, बशर्ते कि आप फ्री की कितनी वैल्यू ले पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बट टेलीग्राम में रहेंगे, सुबह सुबह आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी का रहे। वहाँ पर नवरात्रि शुरू हो रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उससे जुड़िएगा, बाकी सारी फर्जी है। और वहाँ पर कुछ बहुत यूनिक होने जा रहा है। यूनिक क्या हो रहा है कि अब हम एक न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट क्लास, जहां पर हम आपको डिमांड सप्लाई, प्राइस एक्शन, 2% ट्रेडिंग रूल, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और भी 5 पावरफुल स्ट्रेटजी देने वाले हैं। सबसे प्यारी चीज़ क्या है, ये तो हम सिखा ही रहे हैं। सिखाने के अलावा हम आपको एक ट्रेडिंग जनरल, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जनरल देने वाले हैं। जी हाँ, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जनरल। इसमें आप अपने सारे प्रॉफिट लॉस, ट्रेड डिटेल, बहुत कुछ डाल सकोगे, जिससे आप ये जान पाओगे आपका कौन सा ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है, कौन सा खराब है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा चल रहा है, आपको किस में मज़ा आ रहा है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे वॉल्यूम। कई सारी ऐसी दुनिया है जो आपको यहाँ पर पता चलेगा। उसके बाद जब आप पढ़ लेते हो तो हम आपका एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। जी हाँ, हम सर्टिफिकेट भी देंगे प्रॉपर एग्ज़ाम लेने के बाद, और उसको आप अपने जॉब के लिए, अपने सीवी में लगा सकते हो। तो नवरात्रि शुरू हो रही है तो आपको डिस्काउंट ऑफर भी दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए। अगर फ़ोन नहीं लगता है या नहीं उठता है तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट ये बहुत ही विशाल है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक यूनिक कि किस तरीके से आपकी जर्नी होगी, किस तरीके से आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो 23 मार्च तक लास्ट डेट है, मौका ना जाए। कॉल कीजिए 9708094321 पर। बात करते हैं 2 लाख करोड़ आज भी डूब गए, मार्केट क्यों गिरा, और साथ में हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो क्या चल रहा है। तो देखिए, लास्ट 2 सेशन की बात करें तो मार्केट में तेजी थी, लेकिन फाइनली मंडे को भारी गिरावट, यानी आज भारी गिरावट दिखा। सेंसेक्स 800 पॉइंट गिर गया, निफ्टी गिरकर 16,900 तक आ गई। यहां पर अगर आप गौर करो तो 9 मार्च से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, सिलिकॉन वैली संकट, और वहां से सेंसेक्स 3,000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। और सिलिकॉन वैली संकट के बाद कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लंका लगी हुई है और एक के बाद एक लंका जल रही है। जहां पर अगर आप प्रॉपर हमें फॉलो कर रहे होगे तो एक एक वीडियो हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आप डरे नहीं, हालात को समझ सकें, और हालात को समझते हुए आप प्रॉपर उसको फॉलो करके पैसा कमा सकें। वहां पर लेटेस्ट अपडेट ये थी कि मार्केट खुलने से पहले खबर आई, जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी, कि यूबीएस क्रेडिट स्विस को $3.25 में खरीदने के लिए तैयार हो चुका है। करेक्ट है, $3.25 बिलियन में। अब कहानी क्या हुई कि माना जा रहा था कि क्रेडिट स्विस को राहत मिलेगी, बट कहानी क्या हुई, राहत तो मिलनी दूर की बात है। बाजार खुलते ही क्रेडिट स्विस का शेयर 63% लुढ़क गया और यूबीएस के शेयर में भी 14% की गिरावट आ गई। यानी क्रेडिट स्विस को बचाने के चक्कर में यूबीएस पर भी आफत, यानी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो माजरा क्या है, इन सब चीज़ों को समझेंगे ध्यान से। पहले तो आप ये जानते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि क्रेडिट स्विस को अब उसका जो प्रतिद्वंदी है यूबीएस, वही टेक ओवर करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा बम फोड़ने वाली खबर है भैया, एम्प्लॉयज़ को राहत नहीं है। 9,000 नौकरी छटैया होने वाली है। अब ये जो सौदा हुआ है वो स्विस सरकार की पहल पे हुआ है, लेकिन ये जो नौकरी जाने है ये सिर्फ शुरुआत है, ये कई गुना हो सकता है। अब आप कहोगे ये कई गुना वर्ड आपने क्यों यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दोनों बैंक में मोटा मोटा 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। कितने हैं? 1.25 लाख। तो यूबीएस के चेयरमैन का कहना है कि नौकरी में कितनी कटौती होगी ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन होगी और दबा के होगी, क्योंकि खर्चों को कम करना है। हालांकि बात क्लियर है कि दबा के होगी। इस डील के लिए, अपनी प्रतिद्वंदी को खरीदने के लिए यूबीएस 16,500 करोड़ से अधिक की पेमेंट कर रहा है।
यहाँ पर अमेरिकी अथॉरिटी भी इस काम में स्विट्जरलैंड की अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बैंकों का कारोबार अमेरिका में भी फैला हुआ है और स्विट्जरलैंड में इन्हें सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देखना है अब क्या होता है, बट चीज़ें तो कहीं से अच्छी नहीं हुई, जिसको हम लास्ट में समरी में लाएंगे। अब बात करें कि फाइनली भैया अच्छा चलो बताओ आज मार्केट गिरा क्यों है, तो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस थमने का नाम नहीं ले रही है। और वहां पर जब सुबह में लोग, चूंकि जो स्विस सिस्टम था, अमेरिकन सिस्टम था, वो मार्केट खुलने से पहले क्यों न्यूज़ लाना चाहता था कि नहीं यूबीएस टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि मार्केट को एक सपोर्ट मिले, मार्केट को एक पॉजिटिव मैसेज आए, बट पॉजिटिव मैसेज तो गया ही नहीं, मार्केट और निगेटिव हो गया। तो वहां पर जो बैंकिंग सिस्टम का क्राइसिस है वो मार्केट को कहीं से संभलने नहीं दे रहा है। उसके अलावा अन्य मार्केट में भी जाएं तो एशियन मार्केट में गिरावट देखने आपको मिला। हांगकांग का होंग सेंग 2.5% नीचे आ गया, जापान का निक्की, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट सब गिरा। उसके बाद सबकी नज़र फेड पर है, जो 21-22 की मीटिंग है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर अब लोगों के बीच ऐसा है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बैंकों की जो हालत ख़राब हुई है उसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, तो वो है इंटरेस्ट रेट। लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0.25 बढ़ाना चाहिए, वरना अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मार्केट में ऐसा मैसेज आएगा कि नहीं बहुत भयंकर समस्या है भैया, तभी तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। तो डर का माहौल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डर का माहौल और ज़्यादा न बढ़े, उसको देखते हुए 0.25 बढ़ाए तो मैसेज ऐसा जाएगा नहीं ये लोग खुद से इंटरनली सब कुछ धीरे धीरे सही कर रहे हैं, दैट इज़ द बिग रीज़न 0.25 ही बढ़ाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें ध्यान देना है। एफआईआई लगातार दबाकर माल बेच रहे हैं। फ्राइडे को 1700 करोड़ का बिकवाली था और इस कैलेंडर वर्ष यानी 2023 की बात करें तो 23,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। उसके अलावा अदानी ग्रुप में चले जाएं तो 10 में 9 शेयर आज गिरे। तो अब सवाल ये आता है कि अदानी शेयर तो सब कुछ धीरे धीरे सही क्यों गिरा। तो देखिए एक्चुअली मीडिया रिपोर्ट ये है कि अदानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में एक पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया है और रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में 34,900 करोड़ की पेट्रोकेमिकल परियोजना पर जो रोक लगाया है, इसका मकसद क्या है, ऑपरेशन को मजबूत करना, इन्वेस्टर की चिंता को दूर करना और अब एक्सपेंशन करने की जगह जिस काम को कर रहे हैं उसको मजबूत करना है, जिससे कि जो उनका अकाउंटिंग बुक है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म विजन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इससे एक चीज़ जो मैं एज एन अपने 19 ईयर के एक्सपीरियंस से निकालता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बुरे के पीछे कुछ अच्छा होता है। तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई वो अपने आप में सही थी, तभी तो सब कुछ ले दे के हिसाब किताब बराबर हुआ, स्टॉक गिरा, सब कुछ सही। बट इससे अच्छा क्या हुआ, अदानी ग्रुप ने एक सीख समझ ली और उस सीख समझ के आधार पर खुद को अब मजबूत करने में लगा है। खुद को अब जो एक्सपेंशन एग्रेसिव था उससे रोक लिया है, जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उसको अच्छे तरीके से कर रहा है, जिससे आने वाले साल 2 साल में ये जितनी समस्याएं उसको दूर करते हुए अदानी ग्रुप आगे निकल सके। तो ये मेरा प्रोस्पेक्ट आता है जहां पर इस तरीके से है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या है कहानी, इसके समरी को आप कैसे लोगे, तो इसकी समरी को हम इस तरीके से लेंगे कि अमेरिकी सिस्टम में जो एक फाइनल मास्टर स्ट्रोक लगेगा वो इस वीक का है। इस वीक की क्लोजिंग कहाँ होती है अमेरिकन मार्केट के आधार पे, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए। वहां पे अगर आप गौर करते हैं तो निफ्टी भी बहुत मेजर सपोर्ट पे है, जिसको मैं चार्ट से आपको दिखाता हूं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी देखो सब कुछ बुरा चल रहा था, बट 16,850 का जो सपोर्ट है, मार्केट उसी सपोर्ट को पकड़ा और वहीं से बाउंस किया। अब कुछ लोग कह सकते हैं अरे 16,828 का भी तो लो लगा, तो यही है अनएजुकेशन, लो लगा बट बाउंस कैसे हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वहाँ पर जब आप 5 मिनट के चार्ट में जाते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट प्रॉपर वहाँ पे किस तरीके से बाइंग कन्फर्मेशन है, हैमर बन के दिया और तब रैली हुई। तो यही वो चीज़ है जहाँ पर एक कंप्लीट एजुकेशन ही आपके ट्रेडिंग सेटअप को तब्दील करता है, ना कि 10 पॉइंट टूट गया, 20 पॉइंट टूट गया और वहाँ पर हम दौड़ के
प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि टूट गया है। तो वहां पर मेरे लिए पहला लेवल 16,850 का ये और 16,750 का क्लोज बेस पर ये। क्लोज बेस 16,750 पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब मैंने कहा था कि 17,350 17,250 के नीचे अगर निफ्टी बंद होती है तो एक मेजर गिरावट देखोगे, तो वहां पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से 16,850 तक आ गया। तो उसी तरीके से हमें लगता है कि ये 16,750 एक ऐसा लेवल है जो नेक्स्ट लेवल का दरवाजा खोलेगा, और ये वीक भी उसी तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें एक साथ आके खड़ी हो गई हैं जहाँ पर नज़र रखना है। वहाँ पे अगर आप गौर करो तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बैंक निफ्टी में जब आप आते हो तो बैंक निफ्टी का जो मैंने पहला सपोर्ट बताया था 39,000 के पास का, और दूसरा मैंने बताया था 38,400 का, कि ये दोनों के नीचे अगर बंद होता है तो बैंक निफ्टी में भी सॉलिड वाली आप गिरावट देख सकते हो। वहाँ पर जंप भी आप देखो कि यहीं से आया, दैट मीन्स कि निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं, उसमें कहीं से कोई तब्दीली नहीं है, यानी मार्केट उसी लेवल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर रिलायंस का जो लेवल हमने आपके साथ शेयर किया था 2180, यानी 2180 का जो लेवल आपके साथ शेयर किया था, आज आप देखो कि रिलायंस भी 2180 के ही लेवल को लिया है। अब कोई कह सकता है कब दिया था, तो थोड़ा सा टेलीग्राम को स्क्रॉल करने की अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पर आपको 2180 का लेवल दिख जाएगा कि मैंने निफ्टी का 2180 का लेवल दिया हुआ था, कि किस तरीके से वो मेजर सपोर्ट लेवल है, कैसे मेजर मेक और ब्रेक है, और मार्केट उसी लेवल को पकड़ा है। ये देखो 2180 का सपोर्ट लेवल है, बैंक निफ्टी का लेवल आपके सामने है। तो यानी निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, रिलायंस देखो, तीनों अलाइन है, और उस अलाइन में सबसे पहला जो कहानी है वो फेड के इंटरेस्ट रेट का है। तो ये चीज़ें एक साथ आ रही हैं, और टचवुड वहाँ पे हमें मौका भी मिल रहा है पैसा कमाने का। तो हम प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करते रहें, और इस वीक की क्लोजिंग पर ध्यान दें कि इस वीक की क्लोजिंग क्या कह रही है, कैसे कह रही है। ड्यू टू दैट रीज़न मैं कहूँगा हल्के हाथ से ट्रेड करें, बहुत भारी पोजीशन ना बनाएं, और एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है क्वालिटी स्टॉक में SIP मोड में इन्वेस्ट करना। आपको क्वालिटी स्टॉक जो अंडर वैल्यू मिल रहे हैं वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा जिस तरीके से रिसेशन की अमेरिका में बात चल रही है, जो कि इंडिया में आने वाला नहीं है, लेकिन आपको अपने बेहतरी के लिए अपना EMI रेशियो चेक करना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी पर आपका EMI कितना चालू है, जिससे कि कल के डेट में भगवान ना करे कुछ भी ऊपर नीचे हो तो चीज़ें मुश्किलात में आ जाए। और साथ में अपनी सेकेंड अर्निंग अगर नहीं है तो सेकेंड अर्निंग को शुरू कर लीजिए, जिससे कि जो नौकरी का ले ऑफ चल रहा है उसका संकट किसी भी परिवार पे भगवान ना करे आए, तो सेकेंड अर्निंग से आप अपने परिवार को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड अर्निंग में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो है स्टॉक मार्केट। वहाँ पर जैसा कि वीडियो के शुरू में ही हमने बताया कि स्टॉक मार्केट अब हमारे कोर्स में बहुत कुछ नया हो गया है, जो हम 25 मार्च से शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन है, डिमांड सप्लाई है, ट्रेडिंग जनरल की आपको सीट मिलने वाली है। तो कई सारी यूनिक चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।